पंजाब में भी एक नशेड़ी, मैं वर्ड यूज़ करूँगा नशेड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 5 राज्यों में से 4 में सरकार बन गई, लेकिन पंजाब में कुछ चला नहीं एक का। ही बचा है ना, वो भी आ जाएगा अंदर। अच्छा। थोड़े टाइम की तो बात है, एक ही है ना। RWA के गेट पर ही वहाँ पर एक प्राइवेट ठेका खोल दिया गया और साइड में उसके जस्ट एक हनुमान जी का मंदिर है। नहीं है, आम आदमी पार्टी की लहर नहीं नहीं है। है। अच्छा अरे हिसाब से तो भाजपा ही काम करे, हम तो यूपी से हैं, भाजपा सीधा अच्छा। भाजपावादी। अच्छा हाँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं दुर्गेश तिवारी और आप देख रहे हैं प्रोनेशन न्यूज़। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। जी हाँ, इसी की तर्ज पर इसी का अनुकरण करते हुए आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में पहुंच चुके हैं। ये कॉलेज है PGDAV महाविद्यालय सांध। यहाँ के विद्यार्थी मौजूद हैं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे और राष्ट्रीय मुद्दा हो या दिल्ली का अपना मुद्दा हो, उस पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के विद्यार्थी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और उनका सामाजिक मुद्दों से क्या सरोकार है। सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कपासिया है। अमन कपासिया जी। अमन कपासिया जी, दिल्ली में एक तरह से अभी बातचीत की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है कि जगह जगह पर मोहल्ले मोहल्ले में उन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए हैं। इस पर आपको क्या लगता है, क्या ये सही है शराब का नॉर्मलाइजेशन कर देना ऐसे? इस पर मेरा ये मानना है कि जो ये दिल्ली सरकार कर रही है कि जगह जगह जो इन्होंने ठेके खोले हैं और जो नई शराब नीति में प्राइवेट जो है सभी शराब के ठेकों को किया गया है, ये बहुत ही बेहद अगर देखें तो पूरी दिल्ली में जहर घोलने का काम जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है। अच्छा जी। तो इसके अलावा जैसे बातचीत की जा रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिसे शराब पीनी होती है वो कहीं से भी पी लेता है। इस पर आपको क्या लगता है कि क्या ये आम आदमी पार्टी का तर्क सही है? मेरा मानना देखें अगर इस बात पर तो ये बिल्कुल गलत है। अगर अभी कुछ समय पहले देखें कि जो जहरीली शराब से बहुत ज़्यादा मौतें हमारे ऐसा देखने में आया कि बिहार में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी, फिर बिहार सरकार द्वारा जो है उसको बंद करा जाता है। और यहाँ दिल्ली सरकार जो है इतना जहर घोल रही है कि यहाँ पर इनको बंद करने के बजाय और ज़्यादा जो है ठेके खोले जा रहे हैं। अभी जैसा कुछ समय पहले मैं एक कॉलोनी में गया हुआ था, तो वहाँ पर मेरा जाना हुआ, तो RWA में जैसे ही मैं एंटर हुआ, वहाँ पे एंटर होने से पहले RWA के गेट पर ही वहाँ पर एक प्राइवेट ठेका खोल दिया गया और साइड में उसके जस्ट एक हनुमान जी का मंदिर है। तो अगर देखें हम, अगर ये सारा देखें तो ये प्रोपोगेंडा जो है दिल्ली सरकार द्वारा इतना फैलाया जा रहा है। और इसी के चलते हुए अगर दूसरी जगहों पर देखें, अभी जो है 10 तारीख को जब चुनावों के नतीजे आते हैं तो पंजाब में भी एक नशेड़ी, मैं वर्ड यूज़ करूँगा नशेड़ी, जो इनका नशेड़ी CM फेस था, उसके द्वारा जो है शराब को फेमस करके वहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने साफ तौर पर नशेड़ी शब्द से, जो अभी CM पद के उम्मीदवार हैं और हो सकता है वो बन भी जाएं क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ से बहुमत पा चुकी है। इसके अलावा और भी छात्र लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो MCD इलेक्शंस को 2-3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है, वो इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की लहर आ चुकी है चारों ओर। तो दिल्ली में भी MCD इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी जीत जाती, इसीलिए BJP वालों ने इलेक्शन आगे बढ़ा दिया। इस पर आपका क्या मानना है? ऐसा मानना है कि मैं करण कसाना हूँ। ऐसा कोई मानना नहीं है कि आगे बढ़ा दिया गया है। वो तो MCD अगर आप जीते या BJP जीतती है, वो तो उसके ऊपर है, हमारी जनता के ऊपर है। जनता सेलेक्ट करेगी, जो अगर काम कर रही है तो तभी सेलेक्ट करेगी। अच्छा। अगर काम नहीं करेगी तो कैसे सेलेक्ट कर लेगी किसी को भी? अच्छा। किसी भी तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की कोई लहर है? नहीं है, आम आदमी पार्टी की लहर नहीं नहीं है। अच्छा। इस पर मेरा ये कहना है कि जो लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कोई लहर है, तो देखो हम तो कोई राजनीतिक लोग हैं नहीं और ना हमारा कोई राजनीति से इतना संबंध कभी रहा है। पर अगर कुछ लोगों को जानकारी ना हो तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि MCD के जो इलेक्शंस हैं वो केवल इस वजह से आगे बढ़ाए गए हैं क्योंकि जो अपना
एमसीडी में पहले 3 मेयर हुआ करते थे, हाँ। उन 3 मेयरों को हटाकर अब पूरी दिल्ली में पहले की तरह 1 मेयर करने की बात ऐसी चल रही है। हाँ। और जो अपनी 272 एमसीडी में सीट हुआ करती थी उनको वापस से 135 करने की ऐसी चर्चा भी चल रही है। इस वजह से केवल एमसीडी इलेक्शंस को आगे पोस्टपोन करा जा रहा है, अन्यथा ऐसा बिल्कुल भी मुझे तो नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की कोई लहर है। अच्छा, ठीक है। हमारी चर्चा लगातार जारी है, हमारे साथ और भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अक्षत। अक्षत जी 5 साल दिल्ली में आप लोग रहे हो, तो 5 साल में कैसा रहा है साफ़ सफाई का कामकाज, और आपको क्या उम्मीद है कि एमसीडी इलेक्शंस अगर होते हैं तो किस पार्टी की जीत हो सकती है? अब जिसने काम किया है वो जीतेगा। तो काम किसने Public किया को पता है ना आपके किसने हिसाब काम से? किया है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है किसने काम किया? तो भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 5 राज्यों में से 4 में सरकार बन गई, लेकिन पंजाब में कुछ चला नहीं एक ही का। बचा है ना, वो भी आ जाएगा अंदर। अच्छा। थोड़े टाइम की तो बात है, एक ही है ना। पंजाब में कुछ चला नहीं एक ही का। बचा है ना, वो भी आ जाएगा अंदर। अच्छा। थोड़े टाइम की तो बात है, एक ही है ना। 5 साल थोड़ा टाइम थोड़ी होता है। अरे टाइम लगता है, अच्छी चीजों के लिए टाइम लगता है। कोई भी चीज तुरंत थोड़ी ना हो जाती। उनका कहना है कि जिस्मों तक की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है, तो कह रहे हैं कि टाइम लगेगा। अच्छा जी, चर्चा जारी है। अच्छा, एक बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है ये हमारी, इसे खुलने में बड़ा वक्त लग गया। 2 साल तक बंद था, एक अरसे तक वो बंद रहा, एक लंबे अरसे तक। इस पर क्या कहना है आपका कि क्या ये जो यूनिवर्सिटी इतने सालों बाद खुली है, 2 साल बाद, इसमें स्टूडेंट्स का भी लॉस हुआ होगा और काफ़ी कुछ नुकसान जो छात्रों का हुआ है उसकी भरपाई क्या हो पाएगी, या 2 साल का वक्त ज़रूरी था कॉलेज बंद रखने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर एक छात्र का जो है बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे बहुत गौरव फील हो रहा है बताते हुए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2 वर्षों से, जब से दिल्ली विश्वविद्यालय बंद हुआ था तब से जो है छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहा था। अंत में आते आते वो लड़ाई यहाँ तक पहुँची कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं, और 22 घंटे की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रॉक्टर खुद बाहर आकर जो है एक नोटिस देकर जाता है, जिसमें यह लिखा था कि 17 तारीख से दिल्ली विश्वविद्यालय को खोला जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2 सालों की लड़ाई जो है अब आकर वो सफल हुई है। तो 2 साल का जो लंबा वक्त रहा है यूनिवर्सिटी खोलने का, कहाँ तक जायज़ था इतने सालों तक बंद करना? जी, इसमें मेरा ये मानना है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है ये थोड़ा सा सोता हुआ प्रशासन, जिसके लिए हम हमेशा से ही बोलते आए हैं। अच्छा। तो यहाँ पर भी जो है वो प्रशासन थोड़ा सा हल्की सी नींद में आ गया था। अच्छा। पर उनको हल्की सी पानी की छींटें मारकर उनको जगा दिया गया। अच्छा, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ये विद्यार्थी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि ड्यू का प्रशासन जो है वो थोड़ा सा सोता हुआ है, लेकिन उसे समय समय पर पानी मारकर छिड़का के जगाते रहना पड़ता है। तो आगे भी ऐसे ही जगाते रहेंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, अब हमेशा। तो चुनाव भी आने वाले हैं ड्यू के। जी, अगर भगवान ने चाहा कि ये कोरोना दोबारा से नहीं आए तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव दोबारा से होंगे। हाँ। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बहुत ही बहुमत से 4 सीटों पर अच्छा। विजयी होगी। तो सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्यों? सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसलिए क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही मात्र एक ऐसा छात्र संगठन है हाँ। जो छात्र हितों और राष्ट्र हित के लिए साल के 365 दिन काम करता है और आंधी तूफान में काम करता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। ये विद्यार्थी हैं जिनका धीरे धीरे राजनीति की तरफ भी रुख हो रहा है, जो राजनीति के रास्ते पर भी अपने लिए कुछ दरख्त तलाश कर रहे हैं। इनसे लगातार ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं दुर्गेश तिवारी और आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज़। शुक्रिया।